चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवीद असलम पर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक औरत पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। धमकियां दे रहा है, मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, मैं तुम लोगों को देख लूंगा, मैं यहाँ सबको अरेस्ट करा दूंगा। क्या आपने उनको ब्लैकमेल नहीं किया कि मैं तुम्हें इस पोस्ट से उतरवा दूंगा? वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सारे बयान दे रही हैं। मुझे यूं लग रहा था कि या तो ये मुझे यहाँ ही जान से मार देगा या फिर उठा के ले जाएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं अब्दुल वहाब। चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवीद असलम पर एक इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक औरत पर थप्पड़ों की बारिश कर दी है। इस वाक़े में कितनी सच्चाई है, आए चलते हैं और जाकर बात करते हैं मियां नवीद असलम से। सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि मैंने थप्पड़ मारा उनको। उसकी वजह ये कि अगर उनके पास कोई थप्पड़ की वीडियो होती तो वो ज़रूर मंजर आम पर लेके आते। उनके पास बिल्कुल कोई ऐसा प्रूफ नहीं है और वो सिर्फ गलत इल्ज़ामात लगा रही हैं। मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, पीटीआई को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। एक शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ है, आके उसने मेरे कमरे में सीधा आके उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया है। उसने मुझे खींचा है, बाजू से खींचा है, घसीटा है उसने मुझे और गालियाँ दे रहा था कि आप लोग यहाँ बैठे हुए क्या काम कर रहे हैं। मेरे स्टाफ ने आके मुझे उससे छुड़ाया है और वो दंदनाता हुआ फिर रहा है और क्या धमकियाँ दे रहा है, मैं पीटीआई का कारकुन हूँ, मैं तुम लोगों को देख लूँगा, मैं यहाँ सबको अरेस्ट करा दूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न थी, उसको क्या मसला था, लेकिन बहुत बदतमीज़ी उसने की है, वल्गर ज़ुबान इस्तेमाल की है, मुझे मारा है उसने, मुझे ज़द्दोखौफ किया, मुझे खींचा है, घसीटा है उसने मुझे और मेरे स्टाफ ने मुझे छुड़ाया। कोई एक रीज़न नहीं बताई। उसका नाम नवीद है और उसने कहा मैं पीटीआई का कारकुन हूँ और मैं तुम लोगों को देख लूँगा, पीटीआई से मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि उसका क्या मसला था, क्या मामला था। उसने मुझे अपना कोई मसला नहीं बताया और एक सिंगल बात किए बगैर उसने मुझे मारना शुरू किया। अगर ये मेडिकली प्रूव हो जाए कि आपने थप्पड़ मारा है तो फिर देखिए वो तो अपना महकमाना कार्रवाई है, मेरे वकला देख रहे हैं उसको। औरत की ये कह रही हैं कि आप दाखिल हुए हैं कमरे में, आपने जाते ही उनके जो है वो थप्पड़ मारा है, आपने उनको घसीटा है। कैसे दिफा करेंगे इस इल्ज़ाम का? देखिए मेरा बिज़नेस है पोस्ट ऑफिस के साथ, पिछले कोई 1 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं। हम उनको बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि हमारी जो पेमेंट्स आती हैं उनका हमें हिसाब दें, उनकी हमें डिटेल्स दें, उनकी हमें रिसीविंग दें ताकि हम उसको टैली कर सकें और हम अपना उसको बिज़नेस को जो है ना बेहतर कर सकें। लेकिन उसके बावजूद वो लेतो लाल से काम ले रहे थे काफ़ी अरसे से। अच्छा, इस वक़्वे से 1 दिन पहले मैं वहाँ गया हूँ, मैडम के साथ हमारी मुलाकात हुई है। वहाँ पे हम आधा घंटा बैठे रहे हैं, कुछ बिल्स थे वो क्लियर करने थे मैंने। तो उन्हें मैंने कहा, रिक्वेस्ट की, मैडम प्लीज़ आप जो है ना हमारे जो जितने भी पेमेंट्स आती हैं उनको आप जो है ना उनका मुझे कोई डिटेल दें, उसको मतलब ऑडिट रिपोर्ट दे दें ताकि हम क्लियर कर लें अपने स्टाफ के साथ कि कहीं हमारे स्टाफ में तो गड़बड़ नहीं हो रही। ठीक है, ये मेरा मुतालबा था। अच्छा, वो मैडम कहती ठीक है आपको जी कल मिल जाएगी। अच्छा, अगले दिन जब मैं ऑफिस आया हूँ तो पोस्टमैन आ गया। पोस्टमैन को मैंने पूछा, मैंने कहा जी वो आप मैडम ने भेजी है, कोई डिटेल भेजी है? तो वो कहता नहीं कोई डिटेल नहीं भेजी। अच्छा, उसी तरह मैंने कहा अच्छा पोस्टमैन तो बेचारे उनको क्या पता पोस्टमैन को। मैंने कहा चले आए हम चलते हैं ज़रा मैडम के पास, तो उनसे बात करते हैं वहाँ जाके। अच्छा, मैं अकेला गाड़ी में बैठा, मैं वहाँ चला गया, मैंने जाके मैडम से रिक्वेस्ट की, मैडम वो हमारा आपने भेजी नहीं डिटेल ना। तो मैडम शायद पहले से ही कोई तैयार बैठी थी या उनको वो मतलब मुतमिन नहीं थी अपनी कारकर्दगी से या क्या प्रॉब्लम था। तो उन्होंने जनाब आगे जो ऑफिस में बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे मुझे जनाब ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, गलम गलोच शुरू कर दी, मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, पीटीआई को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मैं देख लूँगी ये पीटीआई क्या है और क्या कर सकती है। मैं आप लोग मुझसे जवाब तलबी करते हैं, मैं यहाँ पे हेड हूँ तो मुझे आप कैसे मुझसे सवाल कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं हुई कभी। तो मैंने कहा मैडम मेरा तो हक है, मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं लाखों रुपए आपको रेवेन्यू देता हूँ, आप सरकारी एक ओहदे पे बैठी हैं तो मैं तो सवाल करूँगा आपसे। बस इसी इसना में तलब कलामी हुई, उन्होंने मुझे जद्दोकोब करना शुरू कर दिया, मुझे तो मतलब गालियाँ भी निकाली और साथ में पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, मुझे गिरफ़्तार करवा दिया। पुलिस ने भी बल्कि मुझे थप्पड़ मारे। अच्छा, पुलिस ने आपको थप्पड़ मारे हैं? पुलिस ने भी थप्पड़ मारा। किस एहलकार ने आपको थप्पड़ मारा है? पुलिस का एहलकार था? याद मुझे नाम नहीं याद, मुझे नहीं पता था। तो उसकी मतलब वीडियो प्रूफ्स हैं सारी, अगर आप वीडियो पूरी निकलवाएंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। अच्छा, वो थप्पड़ मुझे मारे, उसके बाद मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर उन्होंने मुझ पे FIR कर दी और मुझे सीधा हवालात में बंद कर दिया। और 1 दिन मैं हवालात में रहा हूँ, अगले दिन पे मेरी ज़मानत करवाई है, तो अब मैं आपके सामने बैठा।
मियाँ साहब, अगर आपने थप्पड़ ही नहीं मारा और महज इल्ज़ाम था, तो ये कैसा इंसाफ है आपकी ही जमात का कि आपको ही जो है वो पुलिस में कर दिया गया, थाने में बंद कर दिया गया? ये बेसिकली हमारी जमात, हमारे लीडर जो चाहते हैं ना कि यहाँ पे इंसाफ कायम हो, ये ब्यूरोक्रेसी ही है जो उसको रोक रही है। मतलब वो ब्यूरोक्रेसी करना नहीं चाहती, उसको ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हम जैसे चल रहे हैं हमें ना छेड़ा जाए। ये गवर्नमेंट वाले जो है ना, ये इमरान खान और पीटीआई वाले क्या मतलब ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है कि ये रोज़ आते हैं, ये जायज़ काम करो, हम अपनी रूटीन पे रहना चाहते हैं। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को ठीक होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को अपनी सीधा कर होना पड़ेगा। हम ये इंशाल्लाह करवाएंगे और हमें जैसे भी करना पड़ा हम इसको ठीक करवाएंगे। और ये मतलब इल्ज़ामात क्या है, आवाम के आप काम नहीं करते। हम कहते हैं हमको पॉलिसी बनाते हैं, हम कोई वहाँ पे लोगों को सहूलत देना चाहते हैं, हम एक ऑर्डर पास करते हैं जी ये इस पे इम्प्लीमेंट करवाओ, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बदमाश बने बैठे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नहीं करने दे रहे और आवाम जो है वो हमें गालियाँ निकालती है। मियाँ साहब, अगर आपने थप्पड़ नहीं मारा तो आप वहाँ पर सोफे पर टांग रख कर क्यों बैठे रहे, वहाँ से उठकर क्यों नहीं आ गए? वो इसलिए कि मैं हक पे था। मैं अगर मुजरम होता तो मैं वहाँ से भाग आता। मैं हक पे था, मैं तो अपना हिसाब लेने गया था, किया तो उन्होंने जो किया। क्या आपने वहाँ पर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूँ और मैं तुम्हारे अमले को बता दूंगा मैं कौन हूँ? क्या इस तरह की बातें आपने नहीं की? अच्छा, ये तो पूरा शहर जानता है कि मैं पीटीआई का हूँ, अमला भी जानता है मैं पीटीआई का हूँ। मुझे ये बात कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं तो अपना एज ए कस्टमर गया हूँ वहाँ। क्या आपने उनको ब्लैकमेल नहीं किया कि मैं तुम्हें इस पोस्ट से उतरवा दूंगा? क्या आपने उनके अमले को ये बातें नहीं की कि मेरी सीएम पंजाब तक सुनी जाती है, आप लोग हमें जानते नहीं हैं? क्या इस बात में क्या मैडम झूठ बोल रही हैं? जी मैडम सरासर झूठ बोल रही हैं। सीएम पंजाब तक भी सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये सारे बयान दे रही हैं। 24 तारीख थी, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, कोई तकरीबन 10:45-48 पे एक शख्स नवीद असलम उसका नाम था, वो मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ है और उसने आते ही जो है ना वो मुझे मारना शुरू कर दिया है। मेरे 2 पीएन आए हैं, उन्होंने आके और तो मुझे बचाया है उससे, वरना तो मुझे यूँ लग रहा था कि या तो ये मुझे यहाँ ही जान से मार देगा या फिर उठा के ले जाएगा। जिस ज़ोर से और जिस मतलब है कि कह लें वो मुझे खींच रहा था, मुझे लग रहा था कि ये मे भी मुझे कहीं उठा के ले जाएगा। जो जितनी मतलब है कि वो पता नहीं किस गुस्से में आया था, क्या उसका इशू था, उसने बिल्कुल अपना ग्रीवियंस नहीं बताया। हाँ, जब ये पूरा इंसिडेंट हो चुका तो बाद में ज़ाहिर है हमने भी पता करना ही था कि एक बंदे को इतना गुस्सा क्यों आ सकता है। तो पोस्टमैन ने सिर्फ इतनी बात बताई है कि जी मैं इनके पास गया था, इनके आगे मैंने मनी ऑर्डर किए, इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठे हुए अपनी तरफ बुलाया और मुझे कहा है कि इधर आओ, क्या मनी ऑर्डर लाए हो, क्या पैसे लाए हो? तो उसने कहा सर इतने मनी ऑर्डर और इतने पैसे। उसने मनी ऑर्डर फेंक दिए और जो है ना वो गाड़ी में इधर को आ। वो एडमिट कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी बंदा बैठा होता उसको मैंने मारना ही था। दैट्स मीन कि इट्स नॉट पॉलिटिकल मैटर। काइंडली आप इस वाक़े का नोटिस लें ताकि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बल्कि तमाम जगहों पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई भी जो भी काम कर रहे हैं, वो अपने आप को महफूज समझें और जो है वो अच्छे तरीके से कौम की खिदमत कर सकें और आइंदा इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए।